A charge is called a fixed charge when it is created to cover the assets which are, highlight करेंगे जी, asserting, फ्लोटिंग नहीं है जी, मेरे को पता है कौन सा एसेट बेचकर मुझे पैसे मिलेंगे, एंड डेफिनेट, and they are capable of being ascertained and defined at the time of creating the charge. It may be the land, building, plant, machinery, ये कुछ भी हो सकता है, movable भी और immovable भी, and it may be IPRs, ठीक है जी, intellectual property rights, intangible भी हो सकता है, movable, immovable और intangibles भी हो सकता है. A fixed charge therefore is a security in the terms of certain specific property and the company gives up its right to dispose of. बहुत ही अच्छी बात जी, और यही सबसे मेन डिफरेंस है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं. कंपनी के पास डिस्पोज ऑफ का राइट नहीं होता जी, बिकॉज आई टोल्ड यू देयर इज क्लचिंग. वो प्रॉपर्टी जो है वो बैंक ने क्लच करके रखी है जी, जकड़ी हुई है, उसको बैंक से बिना पूछे आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाओगे अंटिल द चार्ज इज सेटिस्फाइड. इन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, एक डिबेंचर होल्डर के पास जिसके पास स्पेसिफिक चार्ज है, उसको हाईएस्ट रैंक मिलता है, वो क्रेडिटर में सबसे ऊपर आता है क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, और सिक्योर्ड क्रेडिटर में भी कौन सा, फिक्स्ड चार्ज. नेक्स्ट इज द फ्लोटिंग चार्ज. फर्स्ट पैराग्राफ कंपैरेटिवली फास्ट पढ़ूंगा. अ फ्लोटिंग चार्ज इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज पेक्यूलियर टू द कंपनीज. पेक्यूलियर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि इसमें कंपनीज को एक बहुत अच्छा फायदा दिया गया है कि वो जब चाहे, जॉन सी भी कार चाहे, स्टॉक चाहे, उसको बेच सकते हैं बैंक से बिना पूछे. A floating charge is not attached to any definite property but covers the property of a fluctuating type. इसमें एक fixed body नहीं होती, इसमें fluctuating body होती है. हर रोज मेरे पास जो एसेट गिरवी पड़े हैं वो चेंज हो जाते हैं, नए उसमें ऐड हो जाते हैं और पुराने निकल जाते हैं, जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड, एंड इट इज नेसेसरली इक्विटेबल. A floating charge is a charge on the क्लास ऑफ एसेट्स. हाईलाइट करेंगे, इट्स अ वंडरफुल वर्ड, पेपर में डिफरेंस आता है जी बहुत फ्रीक्वेंटली फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में. तो वहां पर आप लिखेंगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट होता है, और फ्लोटिंग चार्ज में इट इज अ कीवर्ड. कीवर्ड का कॉन्सेप्ट पता है आपको? पेपर चेकर को जब पेपर चेकर के लिए आंसर की मिलती है तो वहां पे ना कीवर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है. कीवर्ड्स, जब मैं भी कोई किसी का टेस्ट चेक करता हूं, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर द कीवर्ड, कि बच्चा बस ये वर्ड लिख दे मैं पूरे नंबर दे दूंगा. आई एम लुकिंग फॉर दैट वर्ड, ठीक है. सो क्लास ऑफ द एसेट्स इज अ कीवर्ड, ठीक है. सो अगर आप कभी भी फ्लोटिंग चार्ज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस इज अ कीवर्ड, ये तो आपको जरूर लिखना पड़ेगा कि इसमें जो आपके पास गिरवी होता है वो एक पर्टिकुलर एसेट नहीं होता, बल्कि क्लास ऑफ द एसेट्स, ग्रुप ऑफ द एसेट्स है, और इसमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों आ जाए, which in the ordinary course of the business is changing from time to time. और ये फिक्स नहीं रहते जी, और ये चेंज होते रहते हैं, जैसे कि स्टॉक. and it leaves the company free to deal with the property as it seems fit. कंपनी जब चाहे जिसको चाहे वो बेच सकती है, until the holder of the charge take the steps to enforce this security. जब तक बैंक आकर ताला नहीं लगाता जी, तब तक आप जैसे चाहे वैसे उसके साथ डील कर सकते हैं, उसको जब चाहे बेच सकते हैं. किसी स्टूडेंट ने मेरे को कहा कि सर हाइपोथिकेशन भी तो फ्लोटिंग चार्ज है, उसमें गाड़ी आपके पास है, आप जैसे चाहो गाड़ी को वैसे डील कर सकते हो. जी नहीं, मैं गाड़ी को यूज कर सकता हूं बट गाड़ी को बेच नहीं सकता, ठीक है. तो यहां पर जो फ्रीडम है दैट इज टू डिस्पोज ऑफ. ऊपर क्या कहा था कि यू कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी फिक्स्ड के अंदर, बट नीचे मैंने क्या कहा कि आप जैसे चाहें वैसे उसको डील विद कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं. बट हाइपोथिकेशन में जौन सी गाड़ी मेरे पास है, मैं बैंक की एनओसी के बिना उसको बेच नहीं सकता, ठीक है. सो हाइपोथिकेशन इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, जनरली. बट हाइपोथिकेशन कैन ऑल्सो बी अ फ्लोटिंग चार्ज, जैसे कि स्टॉक गिरवी पड़ा है फ्लोटिंग चार्ज वाला, वो भी हाइपोथिकेशन ही है कि गिरवी बैंकर के पास है बट यूज में. द असेंस ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज इज दैट जो सिक्योरिटी है वो एक तरह से डॉर्मेंट है. मैंने कहा ना आपको, इट इज होवरिंग अबव यू, ठीक है, वो आपके सर के ऊपर मंडरा तो रहा है बट अभी तक वो क्लच नहीं हुआ. सो वो कहता है कि डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव रहता है जब तक इसे फिक्स्ड या क्रिस्टलाइज नहीं कर दिया जाता. Advantages. The advantage of the floating charge is that the company may continue to deal with any of the property जिसके ऊपर floating charge आपने बनाया. कंपनी उसको सेल कर सकती है, कंपनी उसको मॉर्गेज भी कर सकती है, लीज पे भी दे सकती है इन द ऑर्डिनरी कोर्स
इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये इसमें आपको मेरे ख्याल से ये वर्ड प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा, मॉर्गेज। आप कहेंगे सर फ्लोटिंग चार्ज तो पहले से ही है, मॉर्गेज वर्ड इज फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। सुनना ध्यान से, ये टॉपिक अभी आगे बहुत डिटेल में आने वाला है। डीएलएफ की बात करते हैं। डीएलएफ कहता है कि सर मेरे पास 400 फ्लैट पड़े हैं जिनकी वैल्यू मेरे हिसाब से 400 करोड़ है। ठीक है, आप वैल्यूअर से करवाओ, वैल्यूअर से हमने करवाया, वैल्यूअर भी कहता है इनकी वैल्यू 400 करोड़ है। बैंकर को हमने कहा सर आपका फ्लोटिंग चार्ज, अब उसमें से 100 एसेट 100 फ्लैट मैं फिक्स चार्ज के लिए कहीं पे गिरवी रखवाना चाहता हूं। ठीक है, कैन आई डू सो? फ्लोटिंग चार्ज पहले से ही है 400 के ऊपर, अब पूरे के पूरे 400 या उनमें से कोई 100 मैं फिक्स चार्ज किसी का क्रिएट करना चाहता हूं। सो कैन आई डू सो? द आंसर इज यस, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये जो फिक्स्ड वाला है ये लाइन में मेरे से आगे खड़ा होगा, मेरे साथ खड़ा होगा या मेरे पीछे खड़ा होगा? आप बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू कैन से कि सर चाहे वो बाद में आया है बट वो बेटर राइट लेकर आया है, वो मेरे से आगे खड़ा होगा? आप कन्विंस बड़े जल्दी हो जाते हो, है ना? मैं ऑप्शन ही ऐसे देता हूं, आपको हाथ उठाना पड़ता है। ओके, आप कहते हैं कि सर पारी पास, ठीक है ना, वो आगे ना मैं आगे, ठीक है, हम प्यार से रहेंगे, मेरे साथ खड़ेगा पारी पास। ठीक है, वी बिलोंग टू द सेम रैंक, उसके पास भी चार्ज है, मेरे पास भी चार्ज है, और जिस दिन मैं यूज करूंगा तो उस दिन मेरा फ्लोटिंग थोड़ी ना रहेगा, उस दिन मेरा फ्लोटिंग फिक्स्ड ही तो हो जाएगा जिस दिन मैं यूज करने पे आया। ठीक है, अभी तो ये इनएक्टिव है, डॉर्मेंट है, जिस दिन मैंने एक्टिवेट किया उस दिन तो ये फिक्स्ड हो जाएगा, तो मेरा भी फिक्स्ड उसका भी फिक्स्ड। पारी पास, एनीवन फॉर द पारी पास? नो, कन्विंस नहीं होते। ओके, लास्ट आपने कहा सर ऐसे कैसे आगे आके खड़ा हो जाएगा? ठीक है, हम कल से थोड़ी ना बिजनेस में आए हैं, मेरे पीछे खड़ा हो, पहले तो मैं आया था, ये तो चीटिंग है। कंपनी ने 400 करोड़ के एसेट से 400 करोड़ मेरे से ले लिए, आज फिक्स्ड बोल के 400 करोड़ उससे ले लिए, और आप बोलते हो वो मेरे आगे खड़ा हो जाएगा? आगे नहीं आ सकता। हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर वो आपसे पीछे खड़ा होगा, आगे नहीं? नो वन, मेजॉरिटी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि वो बेटर राइट लेकर आया है, वो आपसे आगे खड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास फिक्स्ड है। आपके पास कल डीएलएफ ने 400 फ्लैट और बना दिए तो आपके पास 800 हो गए। ठीक है, क्योंकि आपकी तो फ्लोटिंग है जी, जितने भी कंपनी के स्टॉक होगा जी वो आपके पास गिरवी आता रहेगा। ठीक है, बट उस बेचारे के पास तो बस वही 400। ठीक है, सो इन दैट केस वो बेटर राइट लेकर आया, चाहे लेट आया है बट आपसे आगे। केस लॉस, कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी विच इज ऑफ अ कंपनी विच इज एम्बेडेड इन द अर्थ परमानेंटली फास्टिंग, या फिर तो वो अर्थ में एम्बेडेड है जी, खुद के अंदर तक फिक्स की गई है, या फिर उसे परमानेंटली जमीन से कसा गया है। ठीक है, और वो कहता है कि जी एंड अटैच टू द अर्थ बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनीज इमूवेबल। वैसे क्या है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, बट हमने कहा कि सर वो इस तरह से जमीन में कस दिया गया कि आप इसे हिला नहीं सकते, अब ये यहीं पे रहेगा फॉर एवर। ठीक है, अब ये क्या बन गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और मैंने आपको टीपीए में बताया था जी, अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए से ज्यादा है तो उसके अंदर आपको जो टाइटल डीड है वो रजिस्टर करवानी पड़ती है। ठीक है, आप मोबाइल अपना ऐसे ही किसी को हैंड ओवर करके कैश ले सकते हैं, उसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई ट्रांसफर डीड कहीं पे रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप घर किसी को बेचना चाहते हो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं पे बेचना चाहते हो, तो उसके लिए टीपीए ने कहा है कि जी आपको रजिस्टर्ड डीड लेकर आनी पड़ेगी, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने कहा सर ये प्लांट एंड मशीनरी को बेचना चाहते हैं, ये अब रजिस्टर्ड डीड से होगा कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि जी ये मूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज परमानेंटली फास्टेंड टू द अर्थ और एम्बेडेड इनटू द अर्थ, इन दैट केस ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी ही अब बन गई है। तो जब आप इसे बेचेंगे तो आपको
इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी हो जाएगी। चलिए आगे। Unless specifically precluded, the company can create fixed charge after creating floating charge over the same property. ये तो मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई कर ही दिया। अगर फ्लोटिंग चार्ज की चार्ज डीड में, लोन एग्रीमेंट में ये बात लिखी थी कि आप नहीं ले सकते, फिर नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने कहा अनलेस स्पेसिफिकली प्रेक्लूडेड, अगर साफ साफ मना किया है फिर तो नहीं कर सकते। बट इफ द डीड इज साइलेंट, उसमें कुछ नहीं लिखा, फिर आप कर सकते।